दोस्तों ऐसे निवेशक जिनको कुछ नहीं पता होता है और उनका इंटरेस्ट भी कुछ जानने में नहीं होता है और वो चाहते हैं कि उनको भाई किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम बता दो जिसमें कि वो निवेश कर सकें, तो अधिकांशतः देखा गया है कि जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं ऐसे लोगों को सलाह देते हैं कि तुम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की सलाह क्यों दी जाती है, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और जो प्रमुख कारण है वह यह है कि जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप बेसिकली इंडिया में निवेश कर रहे होते हैं। तो जिस तरीके से इंडिया ग्रो करेगा उसी तरीके का रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा अपने निवेश पर। तो इसीलिए ऐसे निवेशकों को सलाह दिया जाता है कि भाई आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीद लो। अब दूसरा कारण और भी इंटरेस्टिंग है और इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे लैपटॉप पर। तो अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम और यहाँ पर हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे वैल्यू रिसर्च की, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है और इसको फिर से हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक इंडेक्स फंड को सर्च करने वाले हैं। आप कोई भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूटीआई निफ्टी 50 को ले रहा हूँ। तो इस फंड को अभी मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर रिटर्न्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर मैं करूँगा क्लिक। तो बेसिकली जिस निवेशक को कुछ नहीं पता है और इसकी जानने की इच्छा भी नहीं है तो बाकी लोगों की नज़र में वो बेवकूफ़ होता है। तो देखिए वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार है। किस तरीके से, तो यहाँ पर आप नीचे की ओर जब देखेंगे तो एक ऑप्शन है यहाँ पर रैंक विद इन कैटेगरी और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर नंबर ऑफ फंड्स इन कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप एक ईयर के डेटा पर ध्यान दीजिए। तो अगर किसी ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश किया होता बिना कोई दिमाग लगाया, कोई भी बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक साल में इसकी रैंक होती 67 और यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ फंड्स क्या देखेंगे 105। यानी कि इस व्यक्ति ने रिटर्न के मामले में बहुत सारे पढ़े लिखे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे इसकी जो रैंक है वो क्या है 67 है। अब देखिए 3 सालों में क्या हुआ है। तो 3 सालों में जो यहाँ पर 105 फंड्स थे वो घट करके 84 हो गए, क्योंकि काफी फंड्स बंद हो गए, क्योंकि वो निफ्टी 50 को बीट नहीं कर पाए। और जो हमारा निवेशक जिसको कि सब लोग बेवकूफ समझ रहे थे उसकी जो रैंक आई इसमें से 65 आई, ठीक है। इसने अब भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स को पीछे छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर 5 ईयर में क्या हुआ है। अब यहाँ पर 84 से फंड जो है घट करके इस कैटेगरी में मात्र 60 बचे हैं और इस 60 में जो निफ्टी 50 का निवेशक है उसका जो रैंक है वो है 39। उसके बाद में देखिए 7 सालों के पीरियड में क्या हुआ है। अब जो इस कैटेगरी में फंड बचे हैं वो मात्र 52 बचे और निफ्टी 50 का जो निवेशक है उसकी जो रैंक आई है वो है 33। और 10 साल के अगर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो जो इस कैटेगरी में फंड है वो मात्र 42 बचे हैं और जो हमारा निफ्टी 50 का निवेशक है इसकी जो रैंक है वो है 20। तो अगर आप निफ्टी 50 को बीट करने के लिए कोई XYZ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप निफ्टी 50 जितना भी रिटर्न ना पाएं। तो इसीलिए जिन निवेशकों को कुछ पता नहीं होता है, उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है, वो अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो उनको सलाह दी जाती है कि भाई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।